क्या? हाँ, मारी भू, हाँ, तड़के छाछ राबड़ी लाऊं। अब भगवान कहती है अभी तो मैं ये खिचड़ा लाई हूं, कल तुम्हारे लिए छाछ राबड़ी बनाऊंगी, देखना। कल का मेन्यू बताने लगी है। और तड़के छाछ राबड़ी लाऊं, गुड़ की मीठी खीर बनाऊं, उठ के भोरा भोर जिमाऊं बेटी जाट के भारी। अब भगवान खा नहीं रहे तो पूछती है ठाकुर जी से, भारी भूल बता दो सारी, थे क्यों रूठा कुंज बिहारी, माने गालियां पड़सी खारी। मुझे गालियां सुनने को मिलेगी कड़वी कड़वी है। भारी भूल बता दो सारी, थे क्यों रूठा कुंज बिहारी, माने गालियां पड़सी खारी, बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खालिर तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी बेटी। अब ठाकुर जी नहीं खाते तो कर्मा क्या कहती है, बाबो दूजे गांव से आवे, करे कन्हैया खा ले, बाबा आएगा ना मुझे मुक्कों से मारेगा। तो बाबो दूजे गांव से आवे, माने मुक्का से धमकावे, कर्मा आंसूड़ा ढलकावे, बेटी जाटरी। आंसू ढलकाने लगी आंखों से, कर्मा आंसूड़ा ढलकावे, बेटी जाटरी। अब क्या कहती है, भगवान से कहती है कि मैं काड़ काड़ जो ल्याऊं, अपना कलेजा निकाल के बाहर रख दूं क्या है, या मैं जहर खाए मर जाऊं, तो भी तन्ने आज जिमाऊं बेटी। अब कह रहे तू जाटनी को जानता नहीं है, या तो जहर खा के मर जाऊंगी या कलेजा काट के बाहर रख दूंगी, तब भी तन्ने तो आज जिमाऊंगी बेटा। अब तू क्या करेगा हैं कि मैं काड़ काड़ जो लाऊं, या मैं जहर खा मर जाऊं, तो भी तन्ने आज जिमाऊं बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। मारा कानून। अब कर्मा को याद आता है, उससे पहले तो ठाकुर जी से लड़ने लगती है, तू जाटनी के पल्ले पड़ गया, अब तुझे बताऊंगी, अब तुझे खाना ही पड़ेगा। उसके बाद कहते अच्छा ये तो शर्माता बहुत है, मेरे बाबा अपनी पगड़ी का वो बनाता था, जब ठाकुर जी के सामने पर्दा करते हैं ना खाने से पहले, इसे शर्म आ रही है इसलिए ये नहीं खा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कर्मा सोचती है क्या करें, इतनी सीधी सादी होती है, 80 कली का घाघरा पहन के आई होती है, और उसने कहा लो घाघरे से ही पर्दा कर देती हूँ ठाकुर जी के सामने। तो उसने क्या किया, जैसे ही पर्दा किया भगवान ने कहा ये तो बहुत भोले हैं। अब भगवान खुद ही आ गए हैं। क्या हुआ, पढ़ दो धाबड़िए रो दीनो, मोहन खींचड़ लो खालीनो, पढ़ दो धाबड़िए रो दीनो, मोहन खींचड़ लो खालीनो, भोला भगता दर्शन दीनो बेटी जाटरी। अब क्या होता है, बोल्या ठाकुर मीठी वाणी, मंदिर में आकाशवाणी गूंज जाती है, प्रकाश छा जाता है, घाघरे के आर पार लगता है उस साइड में कुछ है, उसने थोड़ा झांक के देखा तो इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर पुरुष तो संसार में कोई है ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते। भगवान ने चित्र विचित्र प्रकार के और आभूषण पहने हैं, और इतने सुंदर भगवान, और चुपचाप जल्दी जल्दी खिचड़ा खा रहे हैं। और ऊपर से देखा तो ठाकुर जी ने देखा तो कर्मा से नजरें मिली, भगवान ने बोला, बोलिया ठाकुर अमृत बरसा, ऐसी वाणी से भगवान बोले, बोलिया ठाकुर मीठी बाणी, माने प्यादे ठंडो पानी। ये खिचड़ा तो खिला दिया, पानी तो पिला ठंडा ठंडा है। कर्मा थारी प्रेत पछाणी, बेटी जाटरी ओ बेटी। कर्मा तेरे प्यार को मैं पहचान गया है। और देखो अब बाबा दूसरे गांव से आते नहीं तो कर्मा कहती है खाया नहीं आराम से, फिर खा लिया इसने। तो बाबा को है, बाबू दूजे गांव से आए, कर्मा सारो हाल सुनायो, सुनकर घणो अचंभो आयो बेटी जाटरी।
बड़ा अचंभा हुआ। तो इसके जो राइटर है भंवर दास हैं, क्या करें, थारो दास भंवर यश गावे, भोला भगतारा गुण गावे, गाके भव सागर तर जावे, बेटी जटरी होवे। भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री लाल की। तो जिद करें, अच्छी जिद करें, जीवन में अच्छा बनने की जिद करें। अरे पानी का सहज वृत्ति है नीचे गिर जाना, पर मोटर लगा के वो ऊपर उठता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, जिद पूर्वक, हट पूर्वक अपने जीवन को सुधारने की जिद करें। तब हम कहे जाएंगे हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिए हैं, हम वास्तविक शूद्र हैं, भगवान के दास हैं। और दास शब्द सब वैष्णव चाहते हैं कि हम दास बने, भगवान के दास हैं, वो ही बड़े खास होते हैं। इसलिए हम सबको ये बात बड़े गौरव, और ऐसा बनेंगे कब, जब भक्तों का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वास्तव में एक नियम बनाएंगे। जीवन के अंदर कोई नियम नहीं। देखो बेटा एक बात बताओ, नारदिया निकुंज में हम क्यों गेट टुगेदर होते हैं? इस परिवार से हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए, लेकिन मैं परिवार में कुछ 100 लोगों को ही मानता हूं जो रेगुलर हैं। बाकी सबको नारदिया निकुंज परिवार का हिस्सा मानता हूं, जो 1 माला करते, 2 माला करते, मांस नहीं खाते, कोई गलत अपने जीवन में जिन्होंने कोई नियम लिया है, जो बाबूजी बाबा से जुड़े, ठाकुर जी से जुड़े, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर वो मंदिर में रेगुलर नहीं है। तो मैं उनको, जो अंदरूनी हृदय है ना नारदिया निकुंज का, उसमें से गिनता भी नहीं हूं। पर जो यहाँ पे उनके ऊपर पूरे अनुशासन की हम पूरी, कि अगर आप नारदिया निकुंज की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप सबसे पहली बात आज्ञाकारी, अच्छी तरीके से बात करने वाले। हम सबसे बड़ी बात आपसे ये आग्रह चाहते हैं कि अगर आपने बोलने का तरीका नहीं सीखा तो हम नारदिया निकुंज के, हम भक्तों की, हमें वाणी नहीं आती ना, भक्तों के तरीके से बोलना नहीं आता, यह हमारा दोष। अगर हमने भक्तों के तरीके से चलना नहीं आता, अगर हम मार्केट में जहाँ चाहे वैसे ही हंस देते हैं, वैसे ही जो मन चाहे वो बात कर देते हैं, तो हम पे शोभा नहीं देती। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, वो सोचते हैं ये देखिए भक्त कितने अच्छे लगते हैं, तो वो बाहर भी जब आपको देखेगा तो आपके जीवन को देख के आपका जीवन एक उदाहरण बनेगा। तो भक्तों के लिए सब चीजें शोभनीय है। हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस पे कैसे कमेंट्स मार रहे हैं, किसी का, देखिए ये बहुत सारी चीजें भक्तों की पहचान होती है। अगर ये हमारे अंदर में नहीं है तो ठीक है, हम मंदिर जाने वाले लड़कों में से हैं, लेकिन भक्त शब्द लगाना उनके आगे मुझे, और एक जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं इस चीज को। तो इसलिए मुझे लगता है हम सबको इस बारे में बहुत कंसीडर करने की आवश्यकता है, एक एक भक्त को, सारे जनों को, कि क्या मेरा वस्तुतः मेरा आचरण वैसा ही है। वरना मैंने एक दादा से एक बात कही थी अभी कुछ दिन पहले, मैं दादा कम कर लो, एकदम छटाई कर दो, एकदम कुछ लोग रख लो, लेकिन जब आपको भरोसा हो जाए उन व्यक्तियों को बोलो धोती टी शर्ट पहनो। नहीं, आग्रह पूर्वक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में कुछ भी ऐसा है जिससे भक्तों की, क्योंकि इस समय संत भक्त पूरे में बदनाम हो रहे हैं, इसलिए भक्तों की वेशभूषा धारण ही ना करें, ये पक्की बात है। मैंने कहा आप इस बात का निर्णय आप ले, मेरे भरोसे मत छोड़ो। मेरे को तो जो भी थोड़ा, और अपना मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक अलग जोन है, अलग तरीके से मैं डिसाइड करता हूँ, चलो कोई बात नहीं पहन लेंगे, लेकिन मैंने कहा आप निर्णय लो, आप निर्णय लो कि इस तरीके से हम बहुत लंबे समय तक, जब हम एक नाम रख पाएंगे, एक कि ये भक्त कहे जाते, इनके आचरण वस्तुतः अच्छे हैं, और अगर कोई हमसे छुपके और ऐसा धारण भी कर लेगा तो ठाकुर जी के सामने धोखा ही होगा ना। इसलिए सत्य बता दें कि देखिए मैं इसके योग्य नहीं हूं, इस तरीके से, क्योंकि हम समाज, देखो कोई बात नहीं, भगवान हमें वास्तव में सच्चा भक्त मानेंगे, हमें बाहरी रूप से दिखाने का क्या करना है। तो इसीलिए हम सब लोगों को बहुत आवश्यकता है, ये जो जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, संतों की वार्ताएं सुनते हैं, इनका असली फल तो तब होगा ना हनुमान जी, कि हम सब लोगों के जीवन में वो चीज उतर के आए, और ये सब लोगों के और इसका लाभ है, मुझे लगता है 2, 3, 4, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में शायद हम एक दिन भक्त कहलाने के योग्य होंगे, पर अभी भी हम कुछ नियम मान रहे हैं तो हम अच्छे भक्त हैं, आप ठाकुर जी की नजर में अच्छे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह, इन बातों को आप समझें, ठीक है ना। जय जय श्री। आज का इतना ही विचार। गोवर्धन